माओवादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की ये नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो। जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य, पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का, घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है। और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे 1 से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। देखिए, आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो जो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी?
और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होगे हर 5 किलोमीटर पे एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ आप। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन किसके संपर्क में। अगर आप उसका खुलासा करो तो मैं और विस्तार से बोल दूं। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ है। हम समाजवादी पार्टी में जो हमारे साथ लोग हैं हम उनको लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। देखिए, कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। ये आपको याद होगा विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री की साइंस, हमारे मुख्यमंत्री का गणित, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी 46 में 56, 46 में 56। और अब तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति गणना से परिवर्तन आने वाला है इसका सबने स्वागत किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो, वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी, आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती पाइए। आप फौज में जाना गर्व होता है, वर्दी पहनना एक सपना होता है। बताइए, बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सीमाओं के साथ खिलवाड़ की, और आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर नहीं चलेगी। हमारे नौजवानों को वर्दी पहनाने का सपना पक्की नौकरी से पूरा होगा। ये आधी अधूरी नौकरी से नहीं होने जा रहा है। और देश को जरूरत इसलिए है, किसी जमाने में किसी सरकार ने या उनकी सरकार में घटना हुई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारा हिस्सा चीन ले गया। अभी अभी जो सरकार है उसने सोचो कहां चीन को बैठा दिया। कभी हम लोगों ने उस लेख को किसी फिल्म में देखा था, कभी 3 इडियट्स उस फिल्म में लेख को देखा था, और लेख को देखने के बाद न जाने कितने लोग अब जाते हैं। और मैं आज कह रहा हूं प्रतापगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको चीन का वीजा लेकर के ही लेख देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीजा नहीं होगा तो आप लेख नहीं देख पाएंगे। तो बताओ कहां फौज आकर के बैठ गई चीन की। क्या ये घर वापसी वाले ये याद दिलाएंगे कि चीन की फौज वापस जाएगी? हमारे आज तक के पत्रकार साथी जो घर वापसी की बात कर रहे थे, क्या चीन की फौज घर वापसी करेगी क्या?